आज हम देखेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? क्यूटेनियस बैग होता है जिसमें टेस्टीज होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट टेस्टीज, राइट एंड लेफ्ट टेस्टीज। इसके अलावा इसमें एपिडिडिमस होता है और स्पर्मेटिड कॉर्ड की का लोअर एंड होता है। अब ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट हाफ में बाय मीडियन लाइन एक होती है, इसमें एक डिवाइड होती है, एक रिज होती है सेंटर में, जिसे हम राइफी भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं मीडियन स्क्रोटल सेप्टम। इसी वजह से राइट और लेफ्ट हाफ में ये वो हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब ये जो लेफ़्ट हाफ है ना, ये जो लेफ़्ट हाफ होता है ना, वो लॉन्गर होता है, थोड़ा सा लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट हाफ। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो लेफ़्ट स्पर्मेटिड कॉर्ड होती है ना, वो ज़्यादा लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट। इसकी वजह से जो लेफ़्ट हाफ है, लेफ़्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रोटम, वो भी लंबा होता है। ठीक है। अब इसकी अगर इसमें टेम्परेचर की बात करें, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एक मसल होता है इसमें स्क्रोटम के लेयर्स में, एक मसल होता है डार्टोस मसल। वो टेम्परेचर की रेगुलेशन करता है विद इन द स्क्रोटम। ये कैसे करता है कि जब कोल्ड में ना, ड्यूरिंग कोल्ड में और यंग में और जो अच्छे खासे ताकतवर पर्सन्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, स्क्रोटम ड्यूरिंग कोल्ड स्क्रोटम शॉर्ट हो जाता है, कोरुगेटेड हो जाता है। और इसके अलावा ना ये क्यों होता है? क्योंकि जो डार्टोस मसल है ना, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई हुई है, उसकी वजह से स्क्रोटम शॉर्ट हो गया है। अब अगर जब गर्मियाँ आ जाती हैं ना, जब गर्म सीज़न है, तो उसमें क्या समर सीज़न में क्या होता है कि ओल्ड में और जो डिबिलिटेड पर्सन है ना, कमज़ोर लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि स्क्रोटम एलोंगेटेड लंबा जाता है, क्योंकि डार्टोस मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह डार्टोस मसल ड्यूरिंग विंटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ड्यूरिंग समर रिलैक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं लेयर्स ऑफ स्क्रोटम। दिस इज़ द स्क्रोटम एंड दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ना, ये स्क्रोटम की ना, इसकी 5 लेयर्स होती हैं। ऊपर से नीचे हम बात करें तो सबसे ऊपर लगी हुई है, ये सबसे ऊपर की लेयर को स्किन होती है। उसके अंदर ये जो पिंक कलर की लेयर है, वो है डार्टोस मसल, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसके आगे आए तो ये ग्रीन कलर की है, जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है। ठीक है। इसके अंदर बात करें तो ये अंदर, उसके अंदर जो लेयर है वो है क्रीमेस्ट्रिक फेशिया मसल एंड उसका फेशिया। उसके अंदर जो आ जाती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। क्रीमेस्ट्रिक के बाहर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया था, अंदर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है। उसके अंदर आ जाएं तो हमारी लेयर होती है, ये तो 5 लेयर्स हो गई। ठीक है। इसके अंदर यही होती हैं 5 लेयर्स स्क्रोटम की। ठीक है। अगर वैसे स्क्रोटम के अलावा बात करें तो इसके अंदर ना ट्यूनिका विजाइनलिस होता है और उसके अंदर टेस्टिस पड़ा हुआ। ट्यूनिका विजाइनलिस ना टेस्टिस की लेयर्स होती हैं। स्क्रोटम की 5 लेयर्स होती हैं। अब ये कहाँ से आती हैं? सबसे पहले जो स्किन थी वो कहाँ से आई थी? स्किन ना एब्डोमिनल स्किन की कंटिन्यूएशन होती है। डार्टोस मसल की बात करें तो वो कहाँ से आता है? ये जो सुपरफिशियल फेशिया, नॉर्मली यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया आना होता है ना, सुपरफिशियल फेशिया को वो कर लेता है, रिप्लेस कर देता है। और ये डार्टोस मसल जो हमने बात की थी ना, मीडियन स्क्रोटल सेप्टम, उसमें भी वहाँ तक ये गया होता है डार्टोस मसल। अब ये जो ग्रीन वाली है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ये कहाँ से आती है? ये सबसे ऊपर ये है हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड बना देती है ये सारी लेयर्स। ये जो सबसे बाहर वाली है ना, ये ग्रीन वाली, ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया का डेरिवेटिव है। ये क्या है? ये इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, सॉरी ये थर्ड आती है। ये क्या है? ये सबसे बाहर वाला है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ठीक है। अब एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से आती है, जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से आती है। ये जो क्रीमेस्ट्रिक मसल है ना, ये इंटरनल ओब्लिक से आती है। ठीक है। ये क्रीमेस्ट्रिक मसल इंटरनल ओब्लिक से आती है। होता क्या है कि ये ऊपर से ना
ये यहाँ पे आके तो क्रीमेस्ट्रिक मसल बन गया है। ये ऊपर से क्या होता है, ये यहाँ से जब आ रही है ना, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल था, वो नीचे आके बना देता है हमारा एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। इसी तरह ऊपर से आता है इंटरनल ऑब्लिक मसल, वो नीचे आके बना देता है हमारे क्रीमेस्ट्रिक मसल। अब हम देखें इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया कहाँ से आती है। ये आगे ये सबसे पहले हमने देखा था एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनेरोसिस पे इंटरनल ऑब्लिक, जिसने आगे क्रीमेस्ट्रिक बना दिया। आगे है ट्रांसवर्सल एब्डोमिनल मसल, और ये उसका फेशिया ट्रांसवर्सल फेशिया। इस ट्रांसवर्सल फेशिया से ये हमारी बन रही है क्या, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, ये इसकी सारी लेयर्स हो गई। अब हम देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। इसकी ब्लड सप्लाई 3 मेन आर्टरीज से आती है, एक्सटर्नल प्रोडेंडल आर्टरी से, इंटरनल प्रोडेंडल से और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक से। एक्सटर्नल प्रोडेंडल की सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रोडेंडल से भी और डीप एक्सटर्नल प्रोडेंडल से भी, डीप एक्सटर्नल प्रोडेंडल से भी आती है। और जो इंटरनल प्रोडेंडल है ना, उसकी सक्रोटल ब्रांचेस होती हैं, और जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है उसकी क्रीमेस्ट्रिक ब्रांच। एक्सटर्नल प्रोडेंडल की सुपरफिशियल और डीप ब्रांच, इंटरनल प्रोडेंडल की सक्रोटल ब्रांचेस, और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक की सक्रोटल क्रीमेस्ट्रिक ब्रांच होती है। अब हम देखें नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में ये जो पूरा सक्रोटम है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पोर्शंस में। एक मिड लाइन इसको डिवाइड करती है, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल वेंट्रल एक्सियल लाइन। अब ये वाला पोर्शन है ना, जो सारा आगे वाला पोर्शन, ये L1 से सप्लाई होता है, ठीक है। और ये जो पीछे वाला पोर्शन है वो S3 से, मतलब थर्ड सेक्युलर से, और ये आगे वाला फर्स्ट लंबर से। अब ये फर्स्ट लंबर से आना किसी ब्रांच से आना है आगे उसके, ये तो L2 तो उसकी रूट है, उसके आगे 2 ब्रांचेस से आता है ये इलियोइंगुइनल नर्व से, और जेंटल ब्रांच होता है जेंटोफिमोरल नर्व से, ठीक है। और ये जो एरिया S3 से पीछे वाला, ये पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व्स, पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व किसकी हैं, पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व प्रोडेंडल नर्व की पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये पीछे वाला पोर्शन है ना, तो पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई की पीरिनियल ब्रांच, ठीक है। इसके अलावा जो मसल था डार्टोस मसल, उसको भी जेंटल ब्रांच ऑफ जेंटोफिमोरल नर्व करती है। इस पोर्शन वाले को भी जेंटल ब्रांच ऑफ द जेंटोफिमोरल नर्व करती है। इसके अलावा इलियोइंगुइनल नर्व, उसमें जो जेंटल ब्रांच ऑफ द जेंटोफिमोरल नर्व है ना, वो डार्टोस मसल को भी सप्लाई करती है। इसके बाद हम इससे क्लिनिकल्स देखें, तो क्लिनिकल्स में सबसे इसमें एडिमा हो सकता है। ये जो क्यों, इसमें स्क्रोटम में की जो स्किन होती है ना, बहुत ज़्यादा लेग्जिटी होती है उसमें, और वो उसकी वजह से ना इसमें एडिमा होता है। इसके अलावा इसमें बहुत हेयर्स होते हैं और स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उसकी वजह से इसमें स्पेशियस सिस्ट हो सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया, कहते हैं कि जो स्क्रोटम है ना, उसको L1 और S3 से सप्लाई करते हैं, तो ये डिफरेंट डर्माटोम से सप्लाई होता है, इसलिए इसका जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है ना, इकट्ठे स्क्रोटम का काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आगे हम बात करते हैं सूडो हर्माड्रोटिज्म। स्क्रोटम जो होता है मेल में बाइफिड होता है, सेंटर में एक वर्टिकल लाइन होती है, जिसकी वजह से लेफ़्ट और हाफ में होता है। इसको हम कहते हैं सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। आगे हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होता है कि विजाइनलस ऑफ द पेरिटोनियम एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, उसमें फ्लूइड कम्युलेट हो जाता है। दिस इज, ये टेस्टिस है, उसके साथ ये है उसकी लेयर, उसकी 3 लेयर्स होती हैं ना, टेस्टिस की 3 लेयर्स होती हैं। उसकी एक लेयर होती है विजाइनलिस, तो इसमें ना यहाँ पे इस लेयर में यहाँ में फ्लूइड कम्युलेट हो जाता है। अब हाइड्रोसील की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, विजाइनलिस भी होता है, इनफेंटाइल मतलब इसके अलावा कॉन्जेनिटल मतलब पैदाइशी भी हो सकता है, इंसिस्टेड, इसमें सिस्ट बन गई है, उसकी वजह से कम्युलेशन हो गई है, ठीक है। इसके अलावा स्क्रोटल कंटेंट्स जो होते हैं ना, उसकी और भी बहुत सी डिजीज़ होती हैं, जिसमें ट्यूमर बन सकता है, हाइड्रोसील हो सकता है, एपिडिडिमाइटिस हो सकता है, मतलब एपिडिडिमस है, उसमें कहीं इन्फेक्शन हो गया, इसकी इन्फ्लेमेशन हो गया है। इसके अलावा वेरिकोसील, अब जो हाइड्रोसील की टैपिंग कैसे करते हैं हम, हाइड्रोसील की टैपिंग के लिए ना हमने क्या करना होता है कि
हाइड्रोसील की टैपिंग के लिए फ्लूइड हमने निकालना होता है। तो उस फ्लूइड को निकालने के लिए जो जो इसकी स्किन की लेयर्स थी ना, हम वो उसको करते हैं, उसको पेनिट्रेट करते हैं। सबसे ऊपर थी स्किन, उसको फिर अंदर आ गया डार्टोस मसल, उसको हम करते हैं। फिर सुपरफिशियल फेशिया, मतलब डार्टोस मसल ही रिप्लेस करता है सुपरफिशियल फेशिया को। सबसे पहले हम स्किन को पेनिट्रेट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट जो हमने गुजारना है स्किन, फिर डार्टोस मसल आएगा, फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया था, फिर क्रीमेस्टेरिक फेशिया, फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और इसके अलावा जो सबसे एंड पे मैंने आपको बताई थी कि टेस्टिस के ऊपर लेयर्स होती हैं ट्यूनिका विजाइनलिस की, वो दो तरह की लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाले पोर्शन को कर रही होती है लाइन, वो विजरल होती है लेयर, और प्राइटल लेयर, मतलब ट्यूनिका विजाइनलिस की दो लेयर होती हैं।